सो गाइस आज के इस वीडियो में जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ये रिएक्ट एप्लीकेशन जो कि हमारी आई नोटबुक ऐप है उसको लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप लोगों को ये जानकारी नहीं मैंने दी तो आप लोगों को लगेगा कि यार चीज़ें हवा में उड़ रही हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी दे दूँ। तो जल्दी से हम लोग व्हाइट बोर्ड के अंदर आएंगे और व्हाइट बोर्ड में आने के बाद कुछ बातें आप लोगों से मैं करूँगा जो कि डेफिनेटली सेंस बनाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मान लो कि आपके पास एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, यानी कि आप यूज़र नेम और पासवर्ड को स्टोर कर रहे हो। तो मान लो कि कुछ इस तरह से आपके पास एक डेटाबेस है, ठीक है, ये आपका डेटाबेस है, मैं इसको डीबी बोल देता हूँ। और इस डेटाबेस के अंदर आपके पास डेफिनेटली कुछ टेबल्स होंगी। लेटर से आपके पास यूज़र नेम है, तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम नाम से बना देता हूँ। फिर पासवर्ड आपके पास होगा एंड सो ऑन, ठीक है, आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह आपने स्टोर किया है। मान लो यूज़र नेम हैरी है और मान लो कि जो पासवर्ड है हमारा, मान लो मैंने पासवर्ड रखा हुआ है HAR $1, ठीक है। मान लो मैंने HAR $1 लिखा हुआ है पासवर्ड, और उसी के साथ साथ मान लो मैंने इसमें @ भी एक एंड में लगा दिया, ठीक है। तो ये मान लो मेरा पासवर्ड है। अब होता क्या है, मान लो मेरी ये वेब एप्लीकेशन है, ये मेरी वेब एप्लीकेशन है, और इस वेब एप्लीकेशन से मैं यहाँ पर एक बैकएंड में कनेक्ट कर रहा हूँ जो कि मेरे डेटाबेस से कनेक्ट करके पासवर्ड वगैरह वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि एक अटैकर आता है। ये अटैकर दिखने में बहुत सीधा लग रहा है, इसलिए इसको थोड़ा खतरनाक बनाते हैं। और ये अटैकर क्या करता है, इसकी बिल्कुल भी इरादे नेक नहीं है। ये अटैक कर देता है यहाँ पर इस डेटाबेस के अंदर, और सारा का सारा पासवर्ड और यूज़र नेम आपके यूज़र के ले लेता है, ठीक है। जिस तरह से हैरी यूज़र नेम और पासवर्ड स्टोर्ड है, उसी के साथ साथ क्या होगा, और भी बहुत सारे यूज़र नेम और पासवर्ड स्टोर होंगे, ठीक है, आपकी वेबसाइट पर। अब क्या होगा, जैसे ही आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, कोई भी आपकी वेब एप्लीकेशन में जाएगा, www.webapp.com, जो भी आपकी एप्लीकेशन है, कुछ भी वेबसाइट हो सकती है आपकी, उस पर जाएगा और वहाँ पर जाकर ये यूज़र नेम ये पासवर्ड डालेगा, और डालने के बाद आपकी सिस्टम को एक्सेस कर लेगा, एज दैट यूज़र लॉगिन कर लेगा, और आप हो जाओगे क्या, हैकेड, ठीक है, आपको हैक कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन हम नहीं चाहते कि यार हम हैक हों, ठीक है। तो हैकिंग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पासवर्ड को डेटाबेस में स्टोर नहीं करते। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बताया था कि पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं करेंगे। हम करते क्या है कि मान लो ये आपका बैकएंड है, मैं यहाँ पर इस चीज़ को अभी दोबारा से लिखूंगा। मान लो ये आपकी वेबसाइट है, ये आपका क्लाइंट है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लाइंट, और उसी के साथ साथ ये आपका बैकएंड है, ठीक है, ये आपका बैकएंड है, और उसी के साथ साथ मान लो यहाँ पर आपका डेटाबेस है। अब मैं डेटाबेस को अलग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि डेटाबेस आपका अलग जगह पर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मोंगो डीबी एटलस यूज़ कर रहे हैं तो एटलस, मैं कॉम्पस की बात नहीं कर रहा हूँ, एटलस की बात कर रहा हूँ। एटलस मोंगो डीबी ऑन द क्लाउड होता है, तो आपका जो डेटाबेस होगा वो कहीं और होगा। तो आपका बैकएंड आपके डेटाबेस से बात करेगा, ठीक है, और आपका क्लाइंट आपके बैकएंड से बात करेगा, ठीक है। अब मान लो कि आपने यूज़र नेम और पासवर्ड, यू और पी लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं जगह बचाने के लिए, यू और पी, मान लो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने दिया, तो आपके बैकएंड को बताना होगा कि ये क्या करेक्ट क्रेडेंशियल्स हैं कि नहीं है, और क्या आपको लॉगिन किया जाए या नहीं किया जाए, आपको ऑथेंटिकेशन टोकन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो होगा क्या कि ये बैकएंड यहाँ पर आपका जो यूज़र नेम है और पासवर्ड जो है, पासवर्ड का हैश बना लेगा। अब ये हैश क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो हैश होता है वो एक वन वे फंक्शन होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको हैश कह दूँ तो ये एक वन वे फंक्शन है। वन वे फंक्शन का मतलब क्या कि मान लो ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है, तो अगर मैं ये स्ट्रिंग इस फंक्शन को दूंगा तो ये मुझे कुछ इस तरह का एक आउटपुट देगी, मतलब एक कोई भी रैंडम सी स्ट्रिंग। और मान लो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर्स हैं, ये 10 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है, तो ये 10 कैरेक्टर्स की ही स्ट्रिंग मुझे देगी हमेशा। अब अगर मैंने पासवर्ड को हैरी की जगह सिर्फ एक कैरेक्टर उसमें बदल दिया, हैरा कर दिया अगर मैंने, तो क्या होगा कि यही फंक्शन मुझे एकदम कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रिंग देगी, ठीक है, एकदम डिफरेंट रहेगी, लेकिन वो भी 10 कैरेक्टर की ही स्ट्रिंग रहेगी। ये बात समझना यहाँ पर ज़रूरी है। और एक बात और जो समझना ज़रूरी है वो ये है कि अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग है, अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग है, तो मैं इससे वापस इस पासवर्ड पर नहीं आ सकता। यानी कि अगर मेरा डेटाबेस किसी ने हैक भी कर लिया तब भी उसके पास मेरा पासवर्ड नहीं आएगा, उसके पास मेरी हैश वाली स्ट्रिंग आ जाएगी। और हैश वाली स्ट्रिंग अगर आप डालोगे तो हैश का हैश कुछ और जनरेट हो जाएगा, तो कभी भी पासवर्ड मैच नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो। जैसे मान लो मेरे क्लाइंट पर कोई आता है, उसने यूज़र नेम हैरी और मेरा पासवर्ड जो है यहाँ पर डाला, अगर उसने करेक्ट पासवर्ड डाल दिया तब तो बैकएंड जो है मैच कर लेगा। बैकएंड का काम क्या होगा, लॉगिन के टाइम पर बैकएंड क्या करेगा, जो पासवर्ड एंटर किया गया है उसका भी हैश बनाएगा,
और जो हैश डेटाबेस में ऑलरेडी मौजूद है उसको निकालेगा, दोनों को मैच करेगा। अगर हैशेस मैच हो रहे हैं तो लॉगिन आपको करवा देगा, वरना नहीं करवाएगा। अब अगर आपके डेटाबेस में यहाँ पर अटैक भी हो जाता है, मान लो यहाँ पर एक ऐसा अटैक हो गया कि आप लोगों को यहाँ पर डेटाबेस के अंदर जितनी भी सारी एंट्रीज थी आपकी वो सारी लीक हो गई, ठीक है। तो क्या होगा यूज़र के पास, इनफैक्ट हैकर के पास क्या होगा, हैकर के पास हैरी होगा, यूज़र नेम होगा और पासवर्ड का हैश होगा। वो कुछ भी नहीं कर सकता इस यूज़र नेम और पासवर्ड के हैश से। शायद पासवर्ड से वो कुछ कर भी पाता, लेकिन पासवर्ड के हैश से वो कुछ नहीं कर सकता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात को ध्यान से एक बार और सुनना कि मान लो कि मैंने यहाँ पर ये जो मेरी हैश स्ट्रिंग है इसको एंटर किया यहाँ पर, तो अगर मैं हैश का भी हैश डालूंगा तो कुछ और निकलेगा। अगर मान लो एक फंक्शन है जो कि किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता है, तो अगर मैं उस फंक्शन को 2 दूंगा तो मुझे 4 मिलेगा, लेकिन मैं उसको 4 दूंगा तो मुझे 4 नहीं मिलेगा, मुझे 8 मिलेगा। तो अगर आपने यहाँ पर ये वाला जो हैश है, पासवर्ड की जगह अगर आपने हैश दे दिया, तो जब ये पासवर्ड बैकएंड पे पहुंचेगा यहाँ पर, तो क्या होगा कि हैश का हैश बन जाएगा जो कि वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो कभी भी जो हैश यहाँ से रिट्रीव किया जाएगा डेटाबेस से, उससे ये मैच नहीं करेगा, ठीक है। आई होप कि मैं समझा पाया ये चीज़ आप लोगों को। तो इससे क्या होता है, हम लोग बच जाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, कहानी और आगे सुनो। अब कुछ लोग होते हैं चालाक, ठीक है, एकदम शातिर होते हैं और कहते हैं ना कि हर चीज़ का तोड़ निकाल लेते हैं वो लोग। तो क्या है कि ये आपका डेटाबेस है, आपका यूज़र नेम है, ठीक है, पासवर्ड का हैश है, ठीक है। मान लो यूज़र नेम हैरी, और सिंप्लीफिकेशन के लिए ले रहा हूँ 4 कैरेक्टर का हैश ले रहा हूँ, 1BD। मान लो ये पासवर्ड का हैश है। वैसे ये काफ़ी बड़ा हैश होता है, एक MD5 करके हैशिंग एल्गोरिदम होता है, अलग अलग तरह के हैशिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है। मान लो एक और, मान लो मेरा यूज़र है स्टीव और एक शुभ है, ठीक है, और यहाँ पर 1D7R8 इसका हैश है और 1778D इसका हैश है, ठीक है। 1 2 3 4 5, हाँ, ये 5 कैरेक्टर्स का हैश है। अब क्या हुआ कि ये हैकर बड़ा चालाक है, ठीक है। ये इसको मैं चालाक बना देता हूँ, वो जो होता है ना पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाला, इसको पहना देता हूँ। और ये क्या है कि ये है हैकर, ठीक है, इसका वो भी बना देता हूँ मैं। ये हैकर बड़ा चालाक है और बहुत ही परेशान करके रखा हुआ है इसने पूरी दुनिया को। ये क्या करता है, इसके पास है GPUs बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी कंप्यूट है। इसने क्या किया हुआ है, पूरी डिक्शनरी का और उसी के साथ साथ पूरी की पूरी जो कॉमन पासवर्ड्स हैं, उसने क्या किया, इनके हैश ऑलरेडी कंप्यूट करके रखे हुए हैं और इसके पास 3 बिलियन हैशेस हैं। यानी कि इसके पास एक टेबल है, एक ऐसी टेबल है जिसके अंदर एक तो हमारे पास पासवर्ड है और एक हैश है। तो कौन सा हैश कौन से पासवर्ड से आया है ये बंदा अपनी टेबल में लुकअप करके बता देगा कि नहीं बता देगा। अब मान लो इसको ये हैश मिल गया शुभ का, और मान लो शुभ कोई कॉमन पासवर्ड यूज़ कर रहा है, तो ये देख लेगा कि 1778D इसकी टेबल में कहाँ पर है। मान लो DOC करके कोई पासवर्ड है, बहुत ही सिंपल सा, वो शुभ ने रखा हुआ है, तो ये समझ जाएगा अच्छा तुम्हारा पासवर्ड DOC था। अब बताता हूँ तुमको। अब ये जाकर वेबसाइट पर शुभ के अकाउंट में लॉगिन कर लेगा, तो ये तो दिक्कत हो गई। तभी कहते हैं कि कॉमन पासवर्ड मत चुनो, क्योंकि उसकी लोगों ने टेबल्स बनाई होती हैं इस तरह की, और इस तरह की टेबल्स को कहते हैं रेनबो टेबल। क्या कहते हैं, रेनबो टेबल। रेनबो टेबल के अंदर क्या होता है कि लोग ना सालों सालों के लिए लगा देते हैं कॉमन पासवर्ड, और जो मोस्ट कॉमन हैशिंग एल्गोरिथम है उसके हैश ऑलरेडी जनरेट करके रख लेते हैं। और जब भी कोई इनकमिंग हैश उन्हें मिलता है, यानी कि कोई भी डेटाबेस टेबल उन्होंने चुराई होती है, उस हैश को लेकर वो सर्च करना शुरू कर देते हैं अपनी रेनबो टेबल में। और जैसे ही उनको मिलता है, जैसे ही उनको पता चलता है कि हाँ यार ये पासवर्ड का हैश ये है जो कि इस यूज़र का पासवर्ड था, तो वो उस यूज़र के अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा तभी होगा जब आपका बहुत ही कॉमन पासवर्ड यूज़ हो रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं सॉल्ट का। ना वो नमक नहीं होता है, हाँ एक तरह से नमक उसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वो ऊपर से हम छिड़क देते हैं पासवर्ड के। अब सॉल्ट का कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, और इसका जो लिमिटेशन है, ये इसकी लिमिटेशन थी इसकी, ये भी आप लोग समझ गए। तो ये लिमिटेशन थी इस चीज़ की, ठीक है। अब यहाँ पर देखते जाओ आपकी इस लिमिटेशन को कैसे दूर किया जाता है। अब जो वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर है वो तो परेशान हो जाएगा, वो बोलेगा कि यार ये तो बड़ा नाटक हो गया। बोलेगा कि नहीं बोलेगा, कहेगा यार ये तो मतलब मेरा तो पूरा ही भांडा फूट गया यहाँ पर। मेरे यूज़र्स जो कि कॉमन पासवर्ड रखते थे, अब तो वो रेनबो टेबल्स जो है हैकर यूज़ करेंगे अपनी, और मेरे उन मासूम यूज़र्स को हैक कर लेंगे, तो अब मैं क्या करूँ, ये लोग बोलते हैं, ठीक है।
तो उनके लिए भी एक जो वेब एडमिनिस्ट्रेटर है उनके लिए भी एक सॉल्यूशन है यहाँ पर। मान लो मैं एक बेवकूफ़ यूज़र हूँ और मैं एक बहुत ही कॉमन पासवर्ड यूज़ करता हूँ। मैंने अपना यूज़र नेम जो है, जो मेरा यूज़र नेम है उसको मैंने रख दिया हैरी, ठीक है। और जो मेरा पासवर्ड है उसको मान लो मैंने रख दिया, उसको भी हैरी रख दिया, मैं बेवकूफ़ निकला, ठीक है, मैंने उसको भी हैरी रख दिया, ठीक है। और हैरी तो एक कॉमन पासवर्ड हो सकता है क्योंकि ये नाम है, एक बहुत ही कॉमन नाम है, ठीक है। तो ये जो अटैकर आएगा ये क्या करेगा, जिसके पास पहले से, ये अटैकर लड़की है, ठीक है, और ये जो अटैकर आएगी ये यहाँ पर आप लोग देखो कि क्या करेगी ये, इसके पास इसकी रेनबो टेबल है, ये अपनी रेनबो टेबल को पलट लेगी। एक बार इसने क्या करा, सारे कॉमन पासवर्ड्स लेकर उनके हैश जनरेट कर लिए, अब इसने अपनी टेबल को पलट लिया, हैश और पासवर्ड। अब इसको पता है कौन से पासवर्ड का हैश क्या है, इसके पास 1 2 3 4 से लेके 3 बिलियन एंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये देखेगी कि अब सुनो इसके पास क्या, इसको इसके हाथ क्या लगा ये भी सुन लो पहले, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके हाथ लग गया इस वेबसाइट की, मान लो www.khoobsurti.com एक वेबसाइट है जहाँ पे लोग खूबसूरत होने के लिए आते हैं, khoobsurti.com, ठीक है। तो ये khoobsurti.com वेबसाइट जो है, इसकी जो टेबल है, इसका जो डेटाबेस है, इसका डीबी इसके हाथ लग गया है और इसके पास सारे यूज़र्स के यूज़र नेम और पासवर्ड के हैश हैं। किसके पास, इसका नाम भी रख देते हैं लड़की का, मान लो इस लड़की का नाम कीर्ति है, ठीक है, कीर्ति द हैकर, ठीक है। अब कीर्ति क्या करेगी, अब कीर्ति का आप लोग माइंडसेट देखिएगा, ठीक है। कीर्ति क्या करेगी कि इसके पास जो टेबल है, रेनबो टेबल जिसको बोलते हैं, रेनबो टेबल, वो हैरी का पासवर्ड एक एक करके सबका पासवर्ड देखेगी। जैसे ही वो हैरी के पासवर्ड पे आएगी, वो कहेगी चलो यार हैरी को क्रैक करने की कोशिश करती हूँ। वो किसी को भी क्रैक करने के लिए क्या करेगी, उसका यूज़र नेम लेगी और उसका यूज़र नेम लेने के साथ साथ उसका जो पासवर्ड का हैश है जो कि उसको डेटाबेस में मिलेगा। इसको पासवर्ड नहीं मालूम कीर्ति को, हैश मालूम है बस, क्योंकि डेटाबेस में सिर्फ हैश स्टोर हुआ था। यहाँ पर आप लोग देख लो, हमने सिर्फ हैश स्टोर करा था डेटाबेस में, आपको मैंने यहाँ पर बताई थी ये बात, ठीक है। तो कीर्ति क्या करेगी, कीर्ति यहाँ पर आएगी और बोलेगी कि चलो यार तुम्हारा हैश मैं देखती हूँ, तुम्हारा पासवर्ड क्या है। जैसे ही कीर्ति को कोई ऐसा हैश मिलता है जो कि उसकी रेनबो टेबल में मौजूद है, मान लो उसको ये मिल गया और उसको पासवर्ड भी पता चल गया हैरी, ठीक है, हो गया अच्छा बेटा तुम्हारा पासवर्ड हैरी ही था, वाह क्या बात है। तो ये खूबसूरती.com पर लॉगिन करेगी कीर्ति और हैरी के अकाउंट में घुस जाएगी, ठीक है। लेकिन इस वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर भी चालाक था, पासवर्ड तो हैरी था लेकिन इस वेबसाइट की एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या करा कि हैरी के साथ साथ एक सॉल्ट ऐड कर दिया जो कि कुछ ऐसा दिखता था, एक रैंडम स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर 1b@c, ठीक है। ये करने से क्या हुआ अब सुनना, अब हैरी का पासवर्ड हैरी नहीं रहा, अब हैरी का पासवर्ड हो गया हैरी 1b@c। अब ये कॉमन पासवर्ड नहीं है, हैरी 1b@c ये कॉमन पासवर्ड नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो एडमिन होगा वेबसाइट का वो इस डेटाबेस में 3 चीज़ें रखेगा। अब यूज़र नेम तो रखता ही था, पासवर्ड भी रखता था, अब वो सॉल्ट भी रखेगा। और इस केस में सॉल्ट क्या है, इस केस में ये है सॉल्ट। और जब भी यूज़र नेम और पासवर्ड डालेगा तो वो हैशेस को मैच करने से पहले पासवर्ड के हैश को हैश से मैच नहीं करेगा। यानी कि मान लो कि आपने खूबसूरती.com पर लॉगिन करा, मान लो हैरी ने लॉगिन करा, हैरी ने लिखा हैरी यूज़र नेम और पासवर्ड भी हैरी लिखा, बैकएंड ऑटोमेटिकली ये 1b@c ऐड करेगा सबसे पहले हैरी के पासवर्ड में, इसका हैश निकालेगा, जो भी हैश आया वो इस हैश से मिलाएगा, ये जो हैश है इससे मैच करेगा। अगर मैच हो जाता है तब लॉगिन, वरना लॉगिन नहीं। इससे कीर्ति की ज़िंदगी कैसे ख़राब हो गई ये सुनो। अब कीर्ति अपनी रेनबो टेबल का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि कीर्ति की रेनबो टेबल में हैरी तो होगा लेकिन कीर्ति की रेनबो टेबल में हैरी 1b@c होने के चांसेस ही नहीं है यार, कैसे होगा। और सॉल्ट को आप जितना बड़ा करोगे उतने चांसेस कम होते जाएंगे कीर्ति की टेबल में इस तरह का कुछ होना, ठीक है। तो इसलिए सॉल्ट को डाल देते हैं ताकि सिक्योरिटी बढ़ जाए। अब यहाँ पर आप बहुत सारे लोग आर्ग्यू कर सकते हैं इस बात पर कि यार यहाँ पर तो आपने जो है पूरा का पूरा आधा पासवर्ड ही एक्सपोज कर दिया, लेकिन आधा पासवर्ड एक्सपोज कर दिया लेकिन मैंने रेनबो टेबल के यूजेज को बहुत खतरनाक बना दिया और मैंने पासवर्ड को भी एक्सपोज नहीं किया क्योंकि पासवर्ड तो हैरी था, ये सॉल्ट तो मैंने अपनी तरफ से ऐड करा था, बैकएंड ने अपनी तरफ से ऐड करा था। तो इस तरह का काम हम लोग करने वाले हैं ताकि हमारी यूजर्स सिक्योर रहें, वरना अगर आपने प्लेन टेक्स्ट में स्टोर कर दिया पासवर्ड तब दिक्कत हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर प्लेन टेक्स्ट में स्टोर कर दिया तो हैकर को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस डेटाबेस का एक्सेस मिल जाए, बस हो गया काम फिर, ठीक है। तो आइडियली तो हम लोग डेटाबेस को भी प्रोटेक्ट करेंगे, हम डेटाबेस भी अपना एक्सपोज नहीं करना चाहते। उसी के साथ साथ हम ये सारे मैकेनिज़्म पासवर्ड हैश और सॉल्ट को ऐड करना ये भी हम लोग रखेंगे।
तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। अब लकीली क्या है ना कि इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हमें फ्रॉम स्क्रैच नहीं करने, ठीक है, हमें फ्रॉम स्क्रैच इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे ये Node.js है ना, वो एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है। उसमें ऑलरेडी एक पैकेज होता है npm में bcrypt.js, ठीक है। तो bcrypt.js को हम लोग इंस्टॉल करेंगे और bcrypt.js बहुत सारे काम इंटरनली कर लेता है और हमें bcrypt.js के बस कुछ फंक्शंस को यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल gen_salt एक फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली हमारे लिए सॉल्ट जनरेट कर देता है, तो bcrypt.js को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बट ये थ्योरी थी कि क्यों इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं आपको ये नहीं बताता तो बहुत सारे लोग ये कहते कि यार ये क्या है, मतलब ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि ये जो हैश है जो कि एक वन वे फंक्शन होता है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, वन वे होता है ये रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आप हैरी से इस पर आ सकते हैं तो इससे आप हैरी में वापस नहीं जा सकते। फिर इससे हैरी में वापस जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है रेनबो टेबल, कि आप बहुत सारे पासवर्ड्स का पहले से हैश कंप्यूट करके रख लें और उसके बाद देखें कि आपका हैश कौन से वाले पासवर्ड के हैश से मैच हो रहा है। और ये बहुत ही कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव प्रक्रिया है। अब कीर्ति को अगर हैकिंग करनी है तो कीर्ति को क्या करना पड़ेगा कि एक दूसरी रेनबो टेबल बनानी पड़ेगी, जो कि इसके बस की बात नहीं है, क्योंकि 3 बिलियन एंट्रीज की रेनबो टेबल शायद सालों में बनकर तैयार होगी। तो कीर्ति अब इतनी आसानी से हैक नहीं कर सकती, ठीक है। सो आई होप कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझा दिया कि bcrypt.js को क्यों यूज़ करेंगे, क्या होता है पासवर्ड और क्या होता है हैश, क्या होता है सॉल्ट, और सॉल्टी के साथ साथ एक पेपर भी होता है। पेपर को भी शॉर्ट में बता देता हूँ क्या होता है। पेपर बेसिकली क्या होता है कि आप सॉल्ट के आगे भी एक चीज़ ऐड करते हो और वो चीज़ आप बैकएंड में ही रख देते हो, उसको डेटाबेस में नहीं देते हो। जैसे कि सॉल्ट को तो हमने यहाँ पर डेटाबेस में स्टोर किया, अब पेपर में बैकएंड के अंदर ही हार्ड कोड कर दूंगा। मैं कहूँगा पेपर इज इक्वल टू बी, मान लो मैं जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए कह रहा हूँ पेपर इज इक्वल टू बी। अब मैं हैश मिलाऊंगा, हैश ऑफ पासवर्ड प्लस सॉल्ट प्लस पेपर, तो और सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। बट इतना ज़्यादा आप लोग फोकस मत करो इस चीज़ पर, मे बी आप इंटरनेट पर इसके बारे में और पढ़ सकते हो। बट हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने रिएक्ट कोर्स में अपनी APIs को बनाते हुए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और APIs को कंटिन्यू करते हैं, अपने यूज़र वाला जो हमने राउट बनाया उसको सिक्योर करते हैं। अब अगर आप लोगों ने अभी तक की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको ज़रूर एक्सेस कर लेना। उसी के साथ साथ यहाँ क्लिक करके सेव करना है इस प्लेलिस्ट को, और यहाँ क्लिक करके बुकमार्क ज़रूर कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.